गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन श्री गुरु चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो हमारे भीतर से बंधन रूपी भोगों का नाश करते हैं और मोक्ष रूपी योग का प्रकाश करते हैं, तथा वे जो हमें योग के मार्ग में प्रशस्त करके परम कल्याण कारक भगवान परमपिता परमेश्वर के श्री चरण कमलों में स्थान देते हैं, उन गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वर्तमान समय में वास्तव में आध्यात्म विद्या का प्रचार शून्यवत होता जा रहा है। आध्यात्म विद्या जो परम कल्याण कारक है, वास्तव में उसकी शून्यवत होने के कारण वास्तव में जीव बंधन में पड़ा हुआ है। उसी के कारण कायिक, वाचिक, मानसिक, आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक इत्यादि दुखों को न चाहते हुए भी विवश होकर वह सहन कर रहा है। आध्यात्म संसार से विमुख मनुष्य अज्ञानता के कारण अनेकों दुख, पीड़ा, चिंता आदि को न चाहते हुए भी सहन कर रहा है। इन कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले समस्त रोग, दुख, चिंता, पीड़ा, भय, अज्ञान आदि को नाश करने के लिए तथा अपूर्व शांति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों के गुरु, आचार्य, तीर्थकरों और हमारे ऋषि मुनि, इष्ट देवता, हमारे सदग्रंथ, इन सभी ने बुद्धिपूर्वक उपाय बतलाए हैं। यह हमारा आर्यवर्त भारत प्राचीन समय से ही आध्यात्मिक विद्या की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ है। विशेष रूप से हमारा मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है और हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे आसपास के समस्त जीवों को पूर्णतः आध्यात्मिक ही करना है। इसी से समस्त रोग, शोक, चिंता, भय, बंधन, परतंत्रता और सांसारिक क्लेश शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। अनेक लब्धियों, सिद्धियों और निधियों के चमत्कारों के योग से नास्तिक लोगों पर भी आत्मा की अस्तित्वता की गहरी छाप डालने वाले हमारे भारतवर्ष में महात्माओं की कमी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से पुनर्जन्म का अनुभव कराने वाले, जाति स्मरण ज्ञान धारक होकर अन्य मानवों को पुनर्जन्म के विषय में निश्चय श्रद्धा उत्पन्न कराते थे। वे योग बल से भूत, भविष्यत और वर्तमान काल संबंधित विप्रकृष्ट दूर वस्तु का संशय दूर कर
आत्मा की ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का बोध कराते थे, ऐसे गुरु हमारे आर्यवर्त भारत में ऐसे महात्मा विद्यमान है। परंतु आध्यात्मिक विद्या के कमी के कारण, आध्यात्मिक शून्यवत होने के कारण ऐसे महात्माओं की और ऐसे संतों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। अतः आइए हम सभी आध्यात्मिक विद्या को प्रकाशित करें और योग के माध्यम से स्वर्ग साधना उपासना के माध्यम से, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या का प्रथम सीढ़ी योग ही है, उपासना ही है। जब हम आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक विद्या में प्रवेश करते हैं, तभी से हम परम आनंदित और परम कल्याण स्वरूप हो जाते हैं। विशेषतः जिन उपायों से राग द्वेष आदि पर विजय एवं शांति, पूर्ण आनंद तथा परम कल्याण की प्राप्ति होकर बाह्य और अन्यंतर व्याधियों का नाश तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। तभी हम समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जब तक आध्यात्म विद्या से आत्मा में निर्मलता और स्थिरता नहीं आती, तब तक परम कल्याण की, परम आनंद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। अतः हम सभी आध्यात्म विद्या में प्रवेश करते हैं। श्री गुरु कृपा से हम इसी से परम कल्याण को प्राप्त करें।